देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से शांति देवी नेत्रालय बलिया आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज में रिकॉर्ड बनाया। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में शांति देवी नेत्रालय बलिया में आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज में रिकॉर्ड बनाए गए हैं और तमाम सम्मान पत्र भी मिले हैं। ये जानकारी इस प्रकार है। निःशुल्क इलाज। शांति देवी नेत्रालय में आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। मरीजों को सुविधा। इस योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। रिकॉर्ड। शांति देवी नेत्रालय ने आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज में रिकॉर्ड बनाए हैं। सम्मान पत्र। इस उपलब्धि के लिए शांति देवी नेत्रालय को तमाम सम्मान पत्र भी मिले हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। शांति देवी नेत्रालय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनुभवी डॉक्टरों की टीम। यहां पर अनुभवी डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज करती है। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मैं डॉक्टर बद्री नारायण गुप्ता, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर और प्रधान आर्य समाज बलिया, निदेशक शांति देवी नेत्रालय। जी है। जिस आज के दौर में शांति नेत्रालय गांव-गांव कैंप लगाकर आयुष्मान के तहत जागरूक करेंगे, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है आपका और आज तक कितने लोगों का इलाज संभव हो चुका है आपके यहाँ? देखिए, आयुष्मान के तहत हमारा जनपद बहुत पिछड़ा जनपद है और लोग आयुष्मान के पात्र व्यक्ति हैं, लेकिन उनको यह जानकारी नहीं है कि वो आयुष्मान में हैं। आज आयुष्मान चले हुए कई वर्ष बीत गए, अब जाके जागरूकता हुआ। जब से आयुष्मान हुआ तब से मैं कैंप चला रहा हूँ, जागरूकता अभियान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिला संयोजक भी हूँ भाजपा का, चिकित्सा प्रकोष्ठ का। तो मेरे तरफ से एक चिकित्सालय की तरफ से और दूसरे चिकित्सा प्रकोष्ठ के भाजपा का जिला संयोजक होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है बन गया कि पब्लिक को आयुष्मान भारत के प्रति जागरूक करें और जो पात्र व्यक्ति हैं उनका यदि आयुष्मान नहीं बना है, पात्रता में है, तो उनका बनाना भी काम है। जिसके लिए हमने 10 कैंप, मोबाइल कैंप रखे और उन मोबाइल कैंप में 3 से 5 लड़के हैं जो हमारे वो जैसे जितना जो करता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आशा रखा गया, पहले परमानेंट रखे जाते थे लोग तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं गवर्नमेंट पा पाती थी। फिर आशाओं को दिया गया और हर जो ऐसा केस ला रहा है, जैसे डिलीवरी का लाया, उस पर हमारे ज़माने में 300 था, पहले और भी कम था, फिर और बढ़ा। उसके बाद टीकाकरण में भी लाया गया और उसको इंसेंटिव दिया जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो यही पॉलिसी हमारा चिकित्सालय अपनाया और उनको परमानेंट न रख के काम के बेसिस पर। तो काम के बेसिस पर यदि मैं तनख्वाह उनको 10,000 15,000 देता, उससे कहीं ज़्यादा वो लोग केस लाते हैं और पैसा अर्न करते हैं, जो मैं ऊपर से मरीज से नहीं लेता हूं। जो चिकित्सालय को गवर्नमेंट आयुष्मान के तरह मानक देती है, उसमें मैं अपना एम्बुलेंस रखा हूं, जो कि आने और जाने ले जाने के लिए दोनों में निःशुल्क चलता है। और मरीज को आने पर उसको, चूँकि मरीज 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर, हमारा जनपद बहुत इंटीरियर का है, जनता बहुत गरीब है, इसलिए उनसे भाड़ा नहीं लिया जाता है। हमारा एम्बुलेंस सेवा है, लाते हैं, लाते ही उनको खाना दिया जाता है, फिर शाम को चाय मिलता है, फिर रात को खिचड़ी मिलती है और सुबह जब डिस्चार्ज होते हैं उस समय भी उनको नाश्ता करके भेजा जाता है। और संतुष्टि पत्र भी लिया जाता है मरीज से, जो भी उनका गिला शिकवा हो सब मेरे नॉलेज में रहता है। और यही पॉलिसी से मैं, मेरा चिकित्सालय कर्मचारियों और हमारी टीम द्वारा, जो मोबाइल टीम है, उसके बल पर मैं प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि स्थान है। और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के शासन से निर्देश आता है, वो हम लोगों को प्रशस्ति पत्र मिलता है, जो दीवार पे टंगा हुआ भी है।
देख सकते हैं आप। डॉक्टर अशोक कुमार, एक्स एडिशनल CMO और नेत्र रोग विशेषज्ञ, शांति देवी नेत्रालय में मैं अपना सेवा देता हूँ। तो आयुष्मान के तहत क्या क्या आप सुविधा देते हैं और कितने अब तक आपने सेवा दे चुके हैं पब्लिक के लिए? आयुष्मान के तहत जो है, जो आयुष्मान में नेत्र से संबंधित है, हमारा अस्पताल उसी के लिए कार्य करता है। तो इसमें आयुष्मान में जो है, जो नेत्र रोगी आते हैं अपना कंप्लेन लेकर करके, किसी को पानी की शिकायत होती है कि आँख से पानी गिर रहा है, कीचड़ की शिकायत होती है, आँख में किसी को दर्द रहता है या सिर में दर्द रहता है या उसको दिखाई कम दे रहा है, तो उससे संबंधित रोगों का जो है यहाँ पर इलाज होता है। जानकारी के हिसाब से ये हुआ है, जैसे अभी तक आपके नेत्रालय ने 20 से 30-40 हज़ार लोगों का निःशुल्क इलाज कर चुका है, जैसे जनपद बलिया के लिए एक बड़ा बात है। शांति देवी नेत्रालय जो है सतत प्रयास है शुरू से ही कि आयुष्मान योजना के तहत जो है क्षेत्र क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार कर करके उन रोगियों को मालूम नहीं रहता है कि आयुष्मान से हमारा क्या इलाज होगा। तो नेत्र से संबंधित हम लोग जो है क्षेत्र में जा कर के गाँव-गाँव घूम करके प्रचार करते हैं और लोगों को बताते हैं। वो अपनी सुविधा से जो है जिस दिन उनको समय मिलता है तो हमारे अस्पताल परिसर में आकर करके वो अपना इलाज करा करके सेवा प्राप्त करते हैं। ये जानना चाहते हैं, अब तक जनपद में आयुष्मान की सेवा के लिए प्रथम स्थान पर आपका नेत्रालय देखा जा रहा है और ये सुनने में आया जैसे कोई जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं निहायती तो उसका इलाज संभव हो जाता है, क्या कहते हैं? ये पूरे जनपद में नहीं, प्रदेश में जो है नेत्र से संबंधित रोगों का इलाज करने में ये प्रथम स्थान है शांति देवी नेत्रालय का। और इसके लिए जो है सरकार से जो है हमेशा प्रशस्ति पत्र हर साल मिलता है और मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा भी जो है प्रशस्ति पत्र मिलता है। जितने मोतियाबिंद के केस यहाँ होते हैं जनपद में किसी अस्पताल में जो है नहीं होता, इवन कि जो है जिला चिकित्सालय में भी जो है उतनी संख्या में ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं। क्या संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक तक आपका? हम यही कहेंगे कि लोग जागरूक हों, लोगों को जो भी कष्ट हो, जो भी आँख से संबंधित रोग हो तो हमारे अस्पताल में आए और हमसे जो है सेवा लें। और हमारे यहाँ सभी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं और उनको जो है हम रखते हैं तो चाय नाश्ता भोजन भी हम देते हैं और आज तक किसी भी रोगी को जो है कोई शिकायत हमसे नहीं हुई है। मैं डॉक्टर धर्मपाल यादव शांति देवी नेत्रालय में पिछले 3 साल से वर्किंग में हूँ। आयुष्मान के तहत क्या सुविधाएं आपके यहाँ क्या है? आयुष्मान के थ्रू यहाँ मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन और नखूना का निःशुल्क किया जाता है। जी जी। इसके थ्रू कैंप लगाया जाता है क्या? हाँ, कैंप के थ्रू गांव-गांव में कैंप लगाया जाता है और जिनके पास आयुष्मान होता है उनको अपनी सुविधा से यहाँ पे लाया जाता है और उनका ऑपरेशन होता है और यहाँ पे रात में उनको बेड और खाना भी मिलता है, उसके बाद फिर उनको पहुँचाया भी जाता है सुबह में ऑपरेशन के बाद। मतलब आयुष्मान के तहत निःशुल्क सारी व्यवस्था तो करते हैं? हाँ, निःशुल्क सारी व्यवस्था करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी आपके कहीं ब्रांच है? हाँ, सब सेंटर हैं, विजन सेंटर खुले हैं। हाँ। जैसे कि कुछ आज बलिया ज़िले में ही है, विजन सेंटर है, वहाँ पे कैंप के थ्रू मरीजों को आयुष्मान इकट्ठा किया जाता है। अब तक आपके विद्यालय आयुष्मान के तहत कितने लोगों को इलाज कर चुका है? लगभग 20,000 इलाज हो चुका है। मतलब आपने 20,000 लोगों को निःशुल्क आयुष्मान के तहत इलाज आपने 20,000 मतलब मोतियाबिंद का हो चुका है। हाँ। और उस तरह से लगभग 50,000 के ऊपर ही हुआ होगा, सारी मिला के सर्जरी और चश्मा दवा। मतलब आप आयुष्मान के तहत गाँव-गाँव प्रचार करते हैं, कैंप लगाते हैं और जो थोड़ा आप निःशुल्क लेके आते हैं पहुँचाते भी हैं? हाँ, निःशुल्क अपने ही एम्बुलेंस से ले आते हैं फिर उससे पहुँचाते हैं। आयुष्मान के थ्रू क्या क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताएं। आयुष्मान से जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है तो मरीज को जैसे ले आते हैं तो उनका सारी जांच हुआ, शुगर, बीपी और अल्ट्रासाउंड मतलब 20 स्कैन किया जाता है लेंस के लिए, वो सारी जांचें फ्री होती हैं। उसके बाद उनको रात में बेड दिया जाता है और फिर जो भी रात का मैंने
खाना होता है, खिचड़ी उचड़ी दिया जाता है उनको, उसके बाद उनका ऑपरेशन होता है, वो भी टोटल निःशुल्क होता है। फिर सुबह में पट्टी खुलती है, उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसे कुछ लोग के पास आयुष्मान कार्ड नहीं रहता है, किसी कारणवश नहीं बन पाता है, उनका थंब नहीं लग पाता है, तो उनका हम लोग फ्री में इलाज कर देते हैं। मतलब जिनके पास आयुष्मान कार्ड गलती से नहीं हुआ, हाँ, उनका भी इलाज जैसे किसी के कारण होता है कि राशन कार्ड में नाम नहीं कट गया या फिर ऐसा कुछ होता है, कभी किसी के जो ज़्यादा एजेड होते हैं तो उनका थंब नहीं लगता है, तो उनका भी निःशुल्क ही ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगर ऑपरेशन करने लाएंगे तो ऑपरेशन, नहीं तो ड्राप हो चश्मा दे दिया जाता है। मतलब आँख संबंधी सारी बीमारियाँ इलाज होते हैं आपके यहाँ निःशुल्क में? हाँ, निःशुल्क होते हैं आयुष्मान के थ्रू।